अरे तो लाइट आचे पायन नहीं। परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अंबिका कालना की जय। सूर्यकांत सर्किल की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। जानवा देवी की जय। वसुधा देवी की जय। श्री गुरु महाराज की जय। परमात्मा भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एक बार बोलो, रेज योर हैंड्स लाउडली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो हम लोग उस मंदिर में गए थे गौरीदास जी के स्थान पर। शोर मत मचाओ, कौन बातें कर रहा है? कथा सुनेगी, हल्ला करेंगे बस। हम लोग वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर पाठ कीर्तन हो रहा था। वृंदावन से ब्रज से वो साधु महाराज जी थे, कथा कर रहे थे, इसलिए अभी वहां दर्शन आधे घंटे के बाद होगा। इस कारण से अब खुल भी गए। वो बोल रहा था आधा घंटे बाद। नहीं खोल दिया, हम लोग दोबारा रख के रिपोर्ट खोल दिया, हम लोग बढ़िया से दर्शन किया। आपका बड़ा सौभाग्य है। हमारा तो जीवन खराब हो गया, हमारा तो जीवन खराब हो गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग जाएंगे वहां दर्शन करने। तो वहां पर कथा हो रही थी, दर्शन बंद थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ थोड़ी देर कथा होगी, फिर हम वहां पर जाकर दर्शन करेंगे। ज्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट का रास्ता, पैदल चल पा रहे हैं ना? कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? हो रहा है कष्ट? हो भी रहा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कष्ट तो सहन करना पड़ता है, इसलिए बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एसी भी चल रहा है, ठंड तो नहीं लग रही किसी को? ठीक है, अभी हम गौर सुंदर प्रभु से यहाँ पर सूर्यकांत सर्कल के यहाँ पर हम आए हैं। थोड़ी सी कथा सुनकर शांति से, और फिर हम लोग वहां पर जाएंगे। एक बात ध्यान से समझ लो सब लोग। देखो, हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। सब समय बच्चों की तरह अनाड़ी नहीं रहना है, कुछ सीखना भी है। क्या सीखते हैं? बातें मत करो, इसलिए सीखते नहीं हो, सुनते नहीं हो बस। जहां पर कोई पाठ कीर्तन होता है, वहां पर शांति से जाकर प्रणाम करके जहां स्थान हो वहां बैठ जाना चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों? हम लोग वहां जाएंगे, सबको पता है हम कहां से आए हैं, सबको पता है ये भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के शिष्य हैं, नवदीप से आए हैं। और पता फिर लोग क्या बोलते हैं, इनके गुरुदेव ने इनको कुछ सिखाया नहीं। लोग ऐसा बातें बोलते हैं, इनके गुरुदेव ने इनको कुछ सिखाया नहीं, इसलिए देखो कैसे यहाँ पर एटिकेट तरीका क्या होता है। जहाँ पर कोई भी महाराज कोई पाठ कीर्तन करे हो, बिल्कुल शांति से बिना बात करे वहां पर जाना चाहिए। जाकर प्रणाम करो, जहाँ स्थान हो। ये नहीं छलांग लगाकर किसी के ऊपर, किसी के बैग के ऊपर, किसी करताल के ऊपर छलांग लगाकर कहीं पर बैठो, ये तरीका नहीं है। वैष्णव सदाचार सीखना बहुत जरूरी है। वहां पर प्रणाम करके जहाँ स्थान हो चुपचाप बैठ जाओ, हल्ला मत करो। और फिर जो बड़े लोग हैं, महाराज जी हैं, उन पर छोड़ दो, स्थिति परिस्थिति के अनुसार मान सम्मान, क्योंकि हम लोग गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग। कुछ भी यदि होता है तो गुरुदेव का नाम आता है बीच में। ये नारायण गोसाई महाराज के शिष्य हैं, देखो कैसे हैं, इनको इतना भी सदाचार नहीं आता। क्योंकि मैंने देखा वहां पर कुछ लोगों को देखा, छलांग लगा रहे हैं, इधर उछल रहे, उधर उछल रहे हैं। कि वैष्णव सदाचार नहीं है। इन चीजों को समझो, ये सीखना है। सिर्फ हरि कथा सुनते हैं, लेकिन वैष्णव सदाचार सीखना बहुत जरूरी है। समझ आ रही बात? दर्शन ज्यादा जरूरी है या फिर महाराज आए उनको धक्का मारना ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरी है? वो तो धक्का मारना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है धक्का मारने की। खाए भी बहुत है नवदीप ने 5 दिन से, वो जितने भी धक्के खाए ना पूरा कसर निकालेंगे हम जाकर धक्का। ऐसे नहीं, आप पहले जाकर दर्शन करोगे, आपको दर्शन होगा। नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ये कानों से दर्शन होता है।
इसलिए जो पहले बड़े हैं उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, उनको आगे रखकर। ये तो घरों में भी सिखाया जाता है कि बड़ों को आगे रखकर सब काम करना चाहिए। और यहाँ पर तो बड़े कौन, यहाँ तो गुरुदेव हैं, आपके गुरु जी यहाँ पर हैं। उनसे आगे पहले कैसे जा सकते हो? उनसे आगे पहले जाकर दर्शन भी क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा। वो आगे चलेंगे, अगर वो अनुमति देते हैं कि सब लोग आगे जाओ तो अलग बात है। इसलिए बोला पीछे पीछे चलना चाहिए। वो प्रणाम करें। शिष्य का कर्तव्य क्या है? जब गुरुदेव प्रणाम करें तो शिष्य को भी उसी समय प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि गुरुदेव प्रणाम कर रहे हैं और हम खड़े रहेंगे, ये सदाचार नहीं है। यदि गुरुदेव प्रणाम करेंगे, हम अपने गुरुजी के साथ जब थे, हम लोगों को ये सिखाया गया था, हमको पता था गुरुजी यहाँ पर आएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। गुरुदेव के साथ साथ सब लोग प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आते थे, उनसे पहले कोई आ जाए, मजाल है किसी की कोई आ जाए, मतलब ही नहीं। हम लोग सब गुरुजी के पीछे पीछे चल रहे थे। यही वैष्णव सदाचार, यही तौर तरीके आप सबको भी सीखने हैं। अभी आप सब लोग बच्चे हो, नए नए आए हो, अभी अभी दीक्षा हुई, हरिनाम हुआ, कथा भी सुन रहे हो, धाम में भी आए, लेकिन ये तौर तरीकों को सिखाना हमारा भी कर्तव्य है और सीखना आपका कर्तव्य है। समझ आई बात? यही बात जो आप सीख रहे हो, ये औरों को भी बताना है। ऐसे करते करते हम लोग और भी सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर होगी ब्रजमंडल परिक्रमा, उसमें भी हमको सबको यही सिखाना है, ये तौर तरीके सिखाना कि वैष्णव सदाचार सीखना बहुत जरूरी है। कुछ ज्यादा ही हो गया। वो लोग और नित्यानंद प्रभु की सारे उदास हो गए, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे पकड़ लेंगे थोड़ी देर ऐसे, जब तक वो कथा कर रहे हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Under the guidance of Guru and Gauranga, by following the footsteps of Vaishnavas, the place where we have assembled, this is Ambika Kalna. This is the place of Suryakant Circle. The temple where we went before this was the temple of Gauridas Pandit. We took so much trouble in this hot sunny day and walked barefooted on that bank of Ganges and crossed it to have darshan of this place. Why we took so much of pain, why we tolerated so much of burning sun and all these things. Our Gurudev explains it that we have come here to take darshan of the deities. But like Maharajji was narrating, deity darshan cannot be taken by eyes. The naked eyes will not make us have darshan of Thakurji. Thakurji's darshan is possible by ears. So following the footsteps of Vaishnavas, we can have the correct darshan of Thakurji. Gaur amar je sab sthane karila भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे. Bhaktivinoda Thakur did not ask us to go alone and have darshan of the deities like this. No. Pranay Bhakata Sange. Our Guru Vargas, they are taking us, so we should follow their instructions. This Vaishnav etiquette which Maharaj was talking about, this is very necessary. We saw how everyone was rushing to enter into the boat at the bank of Ganges and the feet are burning, but if you will not let, जो लोग अगर गाड़ी को निकलने नहीं दे रहे हैं, हिंदी भाषी लोग, वहाँ पर देखा घाट पर गाड़ी वहां से निकल नहीं रही है, सब लोग के पैर जल रहे हैं, जब तक बोट से गाड़ी नहीं निकलेगी कैसे आप लोग अंदर घुसोगे? थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हम माइक पर चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बोल रहे हैं, तब पर भी लोग सुनते नहीं हैं। ये साधारण अगर कांड ज्ञान नहीं रहा, भगवत दर्शन, वैष्णव एटिकेट, तो फिर वो आगे की बात रही है ना। तो इतना कष्ट करके जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा अंग्रेजी लोग तो है ही नहीं, शेयर ट्रांसलेट। तो इतना कष्ट करके हम जो यहाँ पर आए हैं, भरी दोपहरी में पैर जल रहे हैं, खाने को ठीक से हुआ नहीं हुआ, लोगों ने बस में सीट लेने के चक्कर में वहाँ खिचड़ी भी ठीक से नहीं खाई।
है ना। पहले आकर के बोले हमें आगे की सीट चाहिए। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम धाम में आकर। तो धाम में आकर के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। आगे की सीट नहीं मिली, कुछ देर के लिए पीछे ही बैठ जाओ, है कि नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, तभी जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु देखेंगे ना कि मेरे लिए इसने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, मेरे लिए इतना त्याग किया, तब जाकर के तो कृपा होगी। यहाँ आकर के भी घर जैसा कंफर्ट लेवल मिलेगा, उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। तो इतना जो कष्ट करके हम यहाँ पर आए हैं ठाकुर जी के दर्शन के उद्देश्य से, ये स्थान, इसका नाम है अंबिका कालना। कालना। और ये मंदिर किसका है? बोले ये वाला मंदिर तो है श्री सूर्यदास सर्किल का, जो कि श्रीमद नित्यानंद प्रभु के ससुर जी हैं। श्रीमद नित्यानंद प्रभु वो अवधूत हैं। अवधूत अर्थ क्या? बोले उनकी क्रिया मुद्रा जो है साधारण लोगों के समझ में नहीं आएगी, उनको अवधूत स्वरूप बतलाया। नित्यानंद प्रभु ऐसे तो सन्यासी हैं और सन्यास ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु के साथ में काफी समय तक रहे, लेकिन महाप्रभु के आदेश पाने के उपरांत ही वापस इस और आकर के और उन्होंने विवाह किया। और विवाह भी एक नहीं, दो विवाह किया, जानवा और वसुधा से। ये नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी ही हैं, जो कृष्ण लीला में बलराम जी थे। बलराम होइलो निताई, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने कीर्तन में कहा है, वो ही बलराम प्रभु श्री गौर लीला में नित्यानंद के रूप में आए हैं और राधा कृष्ण मिलित तनु सच्चिनंदन गौर हरि रूप में आए हैं। तो जिस प्रकार वारुणी और रेवती श्री बलराम जी की दो पत्नियां थी, उसी प्रकार यहाँ पर नित्यानंद प्रभु की दो शक्ति हैं, श्री जानवा और वसुधा। और ये जानवा वसुधा, इन दोनों का घर, उन लोग का मायका है। ये सूर्यदास सर्किल उनके पिताजी का ही स्थान है। पास में जो मंदिर है वो मंदिर अंबिका कालना श्री गौरीदास ठाकुर का मंदिर है। गौरीदास ठाकुर, ये गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में सुबल सखा है। ये कृष्ण लीला में सुबल सखा है। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में वर्णन किया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सुय धाम सह अवतरी। महाप्रभु जब इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए, अकेले नहीं, अपने धाम और परिकरों को लेकर के आए। तो ये श्रीमन महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। और कृष्ण लीला में ये गौरीदास पंडित कौन थे? बोले ये सुबल सखा है। और ये सुबल सखा कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है। कृष्ण की मधुर लीलाओं में भी सहायता करने वाले ये सुबल सखा हैं। वो ही जब गौरीदास पंडित के रूप में आए हैं, श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन बना करके और महाप्रभु को भोजन कराते थे। प्रसाद परिवेशन करके उनको तरह तरह का भोजन करवाते थे। और महाप्रभु उनको, उनके आयु देख करके उनको निषेध करते थे। बोले नहीं, इतना कुछ मत बनाया करो, साधारण दाल लाबड़ा बना करके, चावल बंगाल में तो दाल लाबड़ा या आलू से इस तरह का खाते हैं, तो साधारण रूप में बना करके और हमें दे दिया करो। वो कहते थे ठीक है, आप आज खा लो, कल से फिर साधारण बनेगा। लेकिन अगला दिन जब उपस्थित हो, फिर से वापस 36 प्रकार के व्यंजन, हाँ, चर्व चुस्य ले ये पे 4 तरह का पकवान वहां पर प्रस्तुत कर देते थे। हर रोज महाप्रभु उनके हाथ के बनाया हुआ ये सब चीजें आस्वादन करके और बड़े प्रसन्न होते। और जब जब भी महाप्रभु जाने के लिए कहते, सूर्यदास सर्किल ने, श्री गौरीदास पंडित ने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सेवा से पूर्ण रूप में वशीभूत कर रखा है। ऐसा वशीभूत कर रखा है कि भगवान जब जब भी उनके घर से बाहर जाने को हो, निमंत्रण से विदाई लेने के बाद जाने को हो, तो वो मना कर दे, बोले आज नहीं कल। अब कल जैसे उपस्थित हो, फिर वापस से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जाने को कहें, बोले आज नहीं कल। ऐसे हमेशा कल कल पर टालते टालते स्थान का नाम ही हो गया काल नाम। ठीक है, तो प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं महाप्रभु, जो स्वयं विश्वंभर हैं, जो साधारण द्रव्य ग्रहण करने की बात छोड़ो, समस्त जगत को प्रेम द्वारा भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे विश्वंभर को क्या भला भूख लगती होगी? क्या वो गौरीदास पंडित के द्रव्यों को ग्रहण करते होंगे? हाँ, भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य उलटी लेना चाहे। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो, ऐसे भक्त के हाथों से भगवान छीन छीन करके खाते हैं। श्रीधर की कथा सुनी है ना, किस प्रकार महाप्रभु श्रीधर के हाथों से छीन छीन करके और मुझसे क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग करके और उससे लेकर के आते थे। क्यों? क्योंकि हृदय में भक्ति विराजमान है। ये सूर्यदास श्री गौरीदास पंडित ने भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपनी भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा पूर्ण रूप में वशीभूत कर रखा था।
अभी जब बार बार वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जाने ही ना दें, तो महाप्रभु ने एक सुझाव दिया कि तुम एक लकड़ी का विग्रह बनाओ। विग्रह बना करके जब दोनों गौर नित्यानंद प्रभु का विग्रह रेडी हो गया, महाप्रभु प्रश्न करने लगे, तुम्हें कौन क्या रखना चाहते हो? ये विग्रह को यहाँ रखना चाहते हो या हमें यहाँ रखना चाहते हो? तो गौरीदास पंडित जी कहते हैं कि विग्रह का मैं क्या करूंगा, आप साक्षात जब विराजमान हैं तो मैं आप ही की सेवा करूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जो दोनों गौर नित्यानंद के विग्रह थे वो विग्रह चलने लग गए, साक्षात विग्रह चलने लग गए। अब जब विग्रह जा रहे थे, ये गौर नित्यानंद प्रभु इधर खड़े हैं, तो गौरीदास पंडित जाकर के उनको रोके। जब उनको रोके तो इस और ये जो गौर नित्यानंद प्रभु ये चलने लग जाएं। महाप्रभु उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारे उनके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि विग्रह कोई साधारण काठ पुतली मूर्ति नहीं होती। जो शिव विग्रह है, ये शिव विग्रह है क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो नित्य सिद्ध महापुरुष संत लोग, परमहंस अवस्था के में पूर्ण रूप में स्थित व्यक्ति अपने हृदय में जो भगवान का दर्शन करते हैं, आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा करके जिस भगवान का श्री विग्रह का वो दर्शन करते हैं, उसी को ही बाहर विग्रह रूप में प्रकाशित करते हैं। इसलिए विग्रह कोई साधारण मूर्ति नहीं होती, संत के हृदय से ही निकल करके मानव सामने श्री विग्रह रूप में प्रकट होती है। इसलिए गौरीदास पंडित इनको रोकना चाहें तो ये चलने लग जाएं, और विग्रह को श्री गौर नित्यानंद प्रभु को रोकना चाहें तो श्री विग्रह चलने लग जाएं। ऐसे में अंत में करते करते क्या हो गया, साक्षात जो भगवान गौर नित्यानंद प्रभु वो तो यहीं रह गए और जो विग्रह थे वो यहाँ से चले गए। इसलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर गौर नित्यानंद प्रभु का कोई दर्शन करे, ये विग्रह साक्षात भगवत दर्शन करना ही हमें उसका फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग इतना परिश्रम करके और यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इस स्थान पर उपस्थित हुए हैं। इनकी हरि कथा के माध्यम से जैसा दर्शन होगा वो श्रेष्ठ दर्शन है। यद्यपि हमारे भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं ना, हम तो ठाकुर जी का दर्शन क्या करेंगे, ठाकुर जी किसी प्रकार हमें देख ले, भगवान के सामने जा करके ये नहीं होना चाहिए भाव कि हम भगवान को दर्शन करेंगे। हम भगवान को इन आंखों से देख ही नहीं सकते। हाँ, भगवान दया करके हमारी ओर निहार लें, शुभ दृष्टि करो प्रभु जग तेरे प्रति। भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर यदि वर्षण कर दें, भगवान हाँ अटेंडेंस लगा ले कि हाँ ये आया था। इस तरह से हम लोग यहाँ पर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अटेंडेंस लगवाने के लिए ही मानव उपस्थित हो जाएं, तो ऐसे में ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव से श्रील महाराज जी से हम और श्रवण करेंगे। यही कह के वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरे हरे।